Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. So कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 15th ऑफ नवंबर 2024 ये फुल मून जो है उसके बाद क्या असर होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ये फुल मून काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको बोला जाता है कि लास्ट सुपर फुल मून ऑफ द ईयर, मतलब मेगा, सबसे जो शानदार है, सबसे जो बढ़िया है। यहाँ पे क्या है, इसको भी बोला जाता है बीवर फुल मून। बीवर एक तरह का प्रजाति है जो नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा तादाद में इस वक्त बढ़ जाते हैं और यहाँ पे वो एक आर्किटेक्ट भी है। आपको ताज्जुब होगा, मतलब उसके बारे में पता लगा, अगर आप सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। वो अपने ओर से ना जिस तरह से मिट्टी से, पत्थर से, सूखा हुआ जो पत्ता है उसको एक साथ करके जो है वो घर बनाते हैं, क्योंकि आने वाले सर्दी के समय पे उनको अपने घर में ही रहना है, राइट। दे मेक हाउसेस। इवन आप बोल सकते हो कि ये जो रिवर है, ठीक है, नदी के ऊपर भी बना देते हैं बीचों बीच पत्थर से। इट्स रियली, आई विल गिव द पिक्चर इन दिस वीडियो, उसका थंबनेल में आपको दिखाई देगा। लेट्स फाइंड आउट। तो आपकी ज़िंदगी में फुल मून का क्या असर पड़ेगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल जोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो अभी हम क्या करते हैं, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लाइफ में फुल मून का असर क्या होगा। Now you can see this because definitely Tarot 6, because I am in my second house, so obviously the tag is there. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। प्रेजेंट सिचुएशन जानने से आपको भी मालूम चलेगा कि कितना हद तक ये आपके साथ जो है मैच होगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। So how is your present situation? So we do have the 9 of cups. Okay. हमारे पास है 5 of cups. We do have the ace of swords. यहाँ पे हमारे पास है बैलेंस। ओके, और हमारे पास यहाँ पे है द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। 5, let me put it down. 5 we do have as the number 1, so 14 which comes to 5, 5, 23, 14, 14, 41, 14, 14 हो सकता है कि आप देखते हैं। And we do have 3. Okay, so maybe 333, 33 हो सकता है आप रेगुलर देखते हैं उस तरह से। नाउ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, कुंभ, मिथुन, तुला है। वी डू हैव सजिटेरियस एनर्जी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में ये लिब्रा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये सारे सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस इंपॉर्टेंट है। नाउ बाकी के लिए अगर आपके साथ मैच नहीं हो रहा है साइंस, कोई बात नहीं, ठीक है, ये सारे साइंस के लिए ही होते हैं। मैंने आपको ये कहा है कि आपको मैं प्रेजेंट सिचुएशन में बताती हूँ। आपकी जो वर्तमान हालात है कुछ इस तरह से, आपने किसी के ऊपर उम्मीद रखा या आपको ऐसा लगा कि मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्ति तो कर ली, बस एक पार्टनर की ही ज़रूरत है। सो आई वांट दैट पार्टनर। और शायद आप डेस्परेट हो रहे थे या शायद आपको जल्दबाजी में ही आपने कोई गलत इंसान को अपने लाइफ में जो है वो चुन लिया। सो आई डू थिंक सो दैट यू हैड चोजन द रॉन्ग पर्सन इन द लाइफ। कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर ऑल। और मे बी आपने ऐसा सोचा कि आपने शायद किसी को अपने लाइफ से जाने दिया और आपने बाद में सोचा अरे ऐसा क्यों किया मैंने, वाई डिड आई डू दैट, ठीक है, वो क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो, लाइक आपको सच्चाई, आपको जो है सच्चाई जानना है, ठीक है। यू वांट टू नो द ट्रूथ, बेसिकली यू वांट टू फाइंड आउट द ट्रूथ, क्या है क्या नहीं है, यू वांट टू नो। यू हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ओके इन योर माइंड, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र में आ रहा है लाइक यू नो,
दैट सपने बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी एक्शन लेने वाला हूँगा, लेके रहूँगा, या जो भी मैं लेके रहूँगी, क्या वो सही होगा? क्या मुझे एक हैप्पी फैमिली, ठीक है, वेल सेटल्ड, ठीक है, फैमिली, या रिवॉर्ड्स, कंपनसेशन, मुझे अपना पेमेंट प्रॉपरली, एक वेल सेटल्ड जॉब, एक कंट्री या कोई जगह पे आप जाना चाहते हैं, क्या मुझे वो सारे जो है सुख मिलेगा? क्या मुझे अपने लाइफ में जो बहुत सारे इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ऐसा होता है कि आपके लाइफ में इधर कभी कभी ऐसा होता है टू मच है, या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में आपको मिल रहा है। सो यू आर रियली पिस्ड ऑफ इन लाइफ कि क्या करें, थक गए एकदम। कभी कभी बहुत ज़्यादा ही आ जाता है और कभी कभी आता ही नहीं है। मे बी इट इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस, हो सकता है मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है कभी कभी, और कभी कभी ना के बराबर है। सो यू गॉट बट आपको कूल एंड काम रहना है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू वांट टू, लाइक आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है, लाइक यू वांट टू मेंटेन द कम्युनिकेशन, बट हो सकता है कुछ लोगों से दूरियां बना लिया है आपने, या उन्होंने बनाया है, जो भी हुआ है, बट आपको क्लियर कन्वर्सेशन चाहिए। आपको उन लोगों के साथ बिल्कुल बात नहीं करना है जो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे में बात करते हैं या ट्विस्ट मारते हैं अपने स्टेटमेंट्स में। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ लोग अपने सपने को जी रहे हो, एंड दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट द थिंग इज़ लाइक दैट आप ज़्यादा खर्चा भी कर रहे हो, एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीद रहे हो। ऐसा हो सकता है कि किसी के हेल्थ के पीछे भी आपका पैसा जा रहा है, या रीमॉडलिंग, यू नो रिनोवेशन, या कुछ भी प्रॉपर्टी के पीछे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, अननेसेसरी हो रहा है। मे बी कुछ जो है ऐसा होता है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ख़राब हो जाते हैं, उसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चला जाता है इस तरह से। या कॉलेज फीस बहुत ज़्यादा तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा भी एडिशनल एक्सपेंसेस तो हो ही जाते हैं अगर आप एडमिशन लेते हैं कोई रेपुटेड कॉलेज में, स्पेशली इन द प्राइवेट। सो यू हैव टू डू एक्सपेंसेस। तो आपको दिख रहा है ये सब चीज़। कभी कभी कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मेरे अकेले का ये बस नहीं है, बस ये मैं सब लोगों को एक साथ करूँगा, या सब लोग एक साथ करूँगी, एंड देन आई विल डू द जॉब। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मल्टीपल ओपिनियन, या मल्टीपल एडवाइसेस, या मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, एक इंसान का एक्सपीरियंसेस तो ज़्यादा मायने रखता है। सो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो। कहीं ना कहीं पे आप, हो सकता है ऐसे मल्टीकल्चरल नेशन में रहते हैं, या कोई मल्टीकल्चरल कंपनी में ऐसा आप काम करते हैं जहाँ पे स्टाफ जो है, एम्प्लॉयज़ जो है, आपके जो कलीग्स है या बॉस है या जो भी जूनियर्स है, राइट, दे आर हैविंग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, उस तरह से आपको मिल रहा है। सो यू आर लर्निंग ऑल्सो। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आफ्टर 15th of November 2024 आपको ऐसा लग भी रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन होते हुए भी ना आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने रिसेंट किसी को एज अ पेट, मे बी डॉग या कैट को रखा है, या बर्ड को, वट एवर, ठीक है, किसी को भी आपने जो है एकदम गले से लगा के रखे हो, या कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, आपका ही बच्चा है, सो ऑब्वियसली आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, लेकिन खुद का अटेंशन, खुद के ऊपर अटेंशन आपका बिल्कुल नहीं है। ओके, सो यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, यू आर लविंग द पीपल ओनली सराउंडिंग यू। सो देख लेते हैं कि 15th of November 2024 क्या होने वाला है। 15th of November 2024 आपके ज़िंदगी में किस तरह से असर करेगा आफ्टर द बीवर फुल मून। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। ओके, ऑलराइट, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, यहाँ पे है अ टाइम टू गिव rather than टेक। ओके, we do have conclusions are within reach, full moon eclipse, and bottom of the deck हमारे पास है energy is gaining momentum। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ओके, I do find that यू नो what, कि कोई जो एक्शन आप नहीं ले पा रहे थे, कोई प्रैक्टिकल डिसीशंस आप नहीं ले पा रहे थे, दुनिया को अलग ही रूप में आप देखेंगे। यहाँ पे
आपके एक्सपीरियंस जो है डिफरेंट लेवल पे जाएगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाएगा, बहुत अलग अलग लोगों के साथ मिक्सअप होना आपका लिखा है। यहाँ पे ये भी है कि उनका भी जो है कहीं ना कहीं पे असर, इम्प्रेशन आपके ऊपर जमेगा, आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो एक नतीजे पे आप नहीं पहुंच पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो, एक्शन मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप, यू आर गोइंग टू टेक द दैट स्टेप। वो स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत रात में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो कुछ जो है मे बी सुपर नेचुरल एक्टिविटी है, मे बी पैरानॉर्मल है, वट एवर, या रात के समय पे कुछ आउटसाइडर्स आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा बोलने से तो नहीं होगा ना, क्या हो ये सब हो रहा है, बट देयर शुड बी एन एक्शन। यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे कोई आपके लाइफ के ठोस नतीजे पे आप पहुँचेंगे। यहाँ पे भी इस तरह से एक्शन लेने की वजह से हो सकता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे नेगोशिएशन, बहुत सारे डील आप खुद ही साइन करें, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। यहाँ पे अगर वर्किंग आवर्स भी है वो डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट भी हो सकता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको काफ़ी ज़्यादा बुलाया जा सकता है, एंड यू विल बी अगेन रिवॉर्डेड एंड डेफिनेटली यू विल बी नोटिफाइड ऑल्सो दैट आपके लिए इस तरह से काम आ रहा है, सो यू प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। सो यहाँ पे इमरजेंसी कोई भी प्रोफेशन में होता है, सिर्फ मेडिकल में नहीं, कोई भी प्रोफेशन में इमरजेंसी सिचुएशंस होते ही है, तो उसको आप हैंडल करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको अभी क्या है, इतना दिन से आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ दिया, ठीक है, और मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप देते गए हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम आ रहा है कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, यू आर गोइंग टू रिसीव दैट, ठीक है। एटलीस्ट ऐसा नहीं, आपका शिकायत तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैंने जीवन में ऐसा नहीं हो पाया, मेरे साथ नहीं हो पाया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि जो विश फुलफिलमेंट के लिए आप प्रयास करते जा रहे थे, आप स्टेप्स भी लिए, प्रैक्टिकल भी आप हुए, कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा सहन शक्ति हुआ, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी आपने फेस किया, सो यू आर गोइंग टू अचीव दैट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेट मी सी द एडवाइस कार्ड फॉर यू। यहाँ पे एडवाइस कार्ड हम देख लेते हैं। व्हाट इज एडवाइस कार्ड फॉर यू, व्हाट इज एडवाइस कार्ड फॉर यू। यहाँ पे है रोमांस, लेविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। अगर आपके जो है ना पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही तादाद में प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे देखो ये बीवर ही आया, देखो 39, यहाँ पे देखो ये बीवर आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था इसमें बीवर आ जाएगा, देखो यहाँ पे बीवर आया। सो 100% चांसेस आर देयर, बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। अगर आपको कोई जॉब पसंद नहीं है, अगर आपको वो काम नहीं करना है, सो बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ, रियल में रहो। जोर जबरदस्ती उस काम को करने की, कार्य को करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि उसमें आपका एक्सेलेंट रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको प्यार तो करता हूँ, प्यार तो करती हूँ, लेकिन शायद मैं उसके साथ जोड़ नहीं पाऊँगा या जुड़ नहीं पाऊँगी, सो बी ऑथेंटिक, डोंट ट्राई टू शो, ऐसा बोला जा रहा है आपको। दिस इज द एडवाइस फ्रॉम हेवन ओनली, क्योंकि यहाँ पे देखो बीवर, फुल मून में बीवर ही आया लास्ट में। सो यहाँ पे ये फुल मून के बाद ऐसा मौका होगा कि बी ऑथेंटिक। अगर आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा ट्रू है, सो यू आर गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट। रोमांस, लैविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन। इसका मतलब क्या है, आप जिसको भी प्यार करते हैं, जिस इंसान को भी प्यार करते हैं, जिस काम को प्यार करते हैं, जिस इंटरेक्शन से आपको मज़ा आता है, मे बी वन साइडेड हो सकता है, मे बी टू साइडेड हो सकता है, मे बी एक इमेजिनेशन भी हो सकता है, उसमें ही मज़ा लो, ठीक है, प्यार का मज़ा लेते जाओ, ठीक है, उस तरह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and